जय हिंद। आज हम प्रश्नावली 9.1 करेंगे। यह प्रश्नावली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रश्नावली से एक प्रश्न 5 अंक का हर बार पूछा जाता है, जिसमें पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। कोण दिया गया है और डोरी की लंबाई भी दिया गया है और ऊंचाई ज्ञात करना है खंभे की। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं। तो ए बी सर्कस का खंभा है और ए सी डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और इसके साथ जो कोण बना है वो 30 डिग्री है। हमें ए बी निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी, ए सी की लंबाई दिया गया है 20 मीटर और इसके साथ जो कोण बना है ये 30 डिग्री दिया गया है और ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ हल देकर लिखेंगे। ए बी को क्या माना है? सर्कस का खंभा। तो माना ए बी एक सर्कस की खंभा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसलिए जिसकी ऊंचाई x मान लेते हैं, x मीटर है और ए सी जो डोरी है और जिसकी लंबाई कितना है 20 मीटर और ए सी बराबर 20 मीटर ये डोरी है और कोण ए सी बी कितना है 20 मीटर। तो कोण ए सी बी कितना है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री दे दिए। अब ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर वाट। यहाँ पर ए बी इस कोण सी के लिए ये लंब है और ए सी कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण लगा देंगे। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो लिखेंगे चूँकि ए बी बटा ए सी बराबर साइन थीटा और सभी का मान धर देंगे। ए बी कितना माने हैं x मीटर, तो x मीटर धर देंगे और ए सी कितना है 20 मीटर। तो 20 मीटर बराबर साइन थीटा के स्थान पर क्या है 30 डिग्री। इसे कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री इसे मान लेते हैं थीटा, ब्रैकेट में दे देंगे माना। तो थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री और ये मीटर कट गया तो ये हो गया x बटा 20 बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और कोणमा कोण में गुना होगा। तो ये 2x गुना 2 कितना हो जाएगा 2x और 20 गुना 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको x का मान निकालना है क्योंकि खंभा का मान निकालना है। तो खंभा क्या मान है x मीटर, तो x का मान निकालेंगे तो खंभा की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे x बराबर 20/2 यानी 10 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो x का मान निकला 10। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर माने तो x के स्थान पर कितना है 10, तो 10 मीटर हो जाएगा आंसर। तो खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा
10 मीटर। अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें एक पेड़ दिया गया है जो आंधी आने पर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन के साथ 30 डिग्री पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और टूटा हुआ पेड़ अर्थात पाद बिंदु और जहाँ में पेड़ का टूटा हुआ शीर्ष सटा है उसकी दूरी 8 मीटर दिया गया है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। जितना भी बड़ा पेड़ है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये भी एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है जो आंधी आने पर बिंदु सी से टूट जाता है मान लेते हैं और ये टूटा हुआ भाग पुनः यहाँ ज़मीन पर मिलता है जो ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री। और प्रश्न में दिया गया है पेड़ का पाद बिंदु और ज़मीन के बिंदु के साथ इसकी दूरी 8 मीटर है। तो इस बिंदु का नाम डी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो मान लिख देंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। ए बी पेड़ है तो ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना ए बी पेड़ है, ए बी पेड़ है। ए बी को मान लेते हैं x मीटर, जिसको ज्ञात करना होता है उसको x मान लेते हैं तो प्रश्न करने में हल्का होता है। तो x मीटर और ये क्या है, पेड़ है। और ए सी तो बिंदु सी से टूट गया तो ए सी टूटा हुआ भाग है, ए सी टूटा हुआ भाग है। और कोण सी डी बी बराबर कितना है 30 डिग्री। कोण सी डी बी बराबर कितना है 30 डिग्री। और इसको मान लेते हैं थीटा, थीटा मान लिया। और बी डी कितना दिया गया 8 मीटर। तो बी डी बराबर 8 मीटर। तो इस प्रश्न को कैसे ज्ञात करेंगे, तो बी सी तो पता चल जाएगा, इस 30 डिग्री के सारे बी सी पता चल जाएगा। तो इसको भी पता करना है। ए सी बराबर क्या है सी डी, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है। तो ए सी बराबर क्या है सी डी। और ये क्या है टूटा हुआ भाग है ये, और ये बराबर है। और हमको क्या ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो ए बी बराबर 1। तो अब त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज बी डी सी में। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज बी डी सी में। ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी डी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो कोण बी 90 डिग्री दे देते हैं 90 डिग्री। तो बी डी दिया गया है और बी सी निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि बी सी बटा बी डी क्या होता है tan थीटा। तो बी डी लंब हो गया ये और आधार हो गया बी डी। तो बी सी बटा बी डी बराबर tan थीटा। बी सी कितना है, बी सी निकालना है। तो बी सी को बी सी ही लिखेंगे और बी डी कितना है 8 मीटर बराबर tan थीटा। थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री देंगे। तो बी सी बटा 8 सेंटीमीटर बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो अब फिर कोण में गुना होगा। तो बी सी गुना √3 और 1 गुना 8 मीटर गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8 मीटर ही हो जाएगा। तो इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 8 मीटर बटा √3। यहाँ पर बी सी निकाल लिए हैं।
यहाँ पर BC निकाल लिए, जो आया 8/√3 मीटर। तो AC निकालना होगा, तो AC निकालेंगे कैसे, तो AC DC के बराबर है, तो DC निकाल लेंगे। तो पुनः लिखेंगे त्रिभुज BDC में, और इसका अनुपात इसके बराबर कर देंगे तो CD मिल जाएगा। और फिर AC और प्लस BC को जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा, जो कि पेड़ की लंबाई है। तो पुनः त्रिभुज BDC में और त्रिभुज BDC में BD 8 सेंटीमीटर है और DC निकालना है। तो इसके ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा। तो BD बटा DC बराबर cos थीटा। तो BD कितना है 8 मीटर बटा DC निकालना है, तो DC बराबर cos थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 8 मीटर बटा DC बराबर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो आप क्रमांकों को गुना कर देंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 मीटर बराबर DC और √3, ये गुना हो जाएगा तो DC इंटू √3। तो हमको DC निकालना है, तो इसीलिए DC बराबर 16/√3 मीटर। और यहाँ पर BC भी निकाले हैं। तो हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ क्या है AB, तो AB का ऊंचाई निकालना है। तो AB कैसे निकालेंगे, तो BC प्लस AC के स्थान पर DC, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है। यहाँ पर लिखे भी है AC बराबर DC, तो इसलिए लिखेंगे AB बराबर AC प्लस BC। तो इसलिए AB बराबर AC प्लस BC। AC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं प्लस BC। DC कितना आया है, DC कितना है 16/3 प्लस BC कितना है, और यहाँ पर BC है 8/3 मीटर प्लस 8/√3, और दोनों के साथ क्या लगा है मीटर। तो यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे, चूँकि BC AC बराबर है DC के, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है। तो इसको जोड़ेंगे तो इसका लघुत्तम क्या आएगा √3। 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना होता है 24/√3। तो इसको काट देंगे 8 बार में, तो 8√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। तो इसका आंसर यही हो गया। अब करते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न में बोला गया कि एक ठेकेदार है जो 2 जैसे 5 उम्र के बच्चों के लिए और 5 उम्र के कम और 5 उम्र से अधिक बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो फिसलन पट्टी दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले ये मान लेते हैं कि ये फिसलन पट्टी है जिसका नाम A,
सी रख देते हैं। और इसका पहले लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 उम्र के कम बच्चों के लिए। और ऐसी फिसलन पट्टी माने। और एक प्रश्न में दिया गया है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि हो, तो इसका जो भी खंभा हो या इसका जो शीर्ष की लंबाई हो ये है 1.5 मीटर। और इसके साथ जो कोण बताया गया है ये 30 डिग्री झुका हुआ है, तो ये 30 डिग्री है। और इसका नाम धर देते हैं बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो AC निकालना है तो AC आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग AB क्या हो गया लंब और AC क्या हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा sin थीटा, तो sin थीटा से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AC फिसलन पट्टी है, इसका ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि जिसको भी निकालना रहता है उसको h या x या y मान लेते हैं। और ये क्या है फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है। ये क्या है फिसलन पट्टी। तो जिसमें AB कितना है, AB बराबर 1.5 मीटर और कोण BCA बराबर कितना है, कोण BCA बराबर कितना है 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना है फिसलन पट्टी की ऊंचाई, तो AC बराबर वाट। और लिखेंगे चूँकि AB बटा AC क्या होता है sin थीटा, तो चूँकि AB बटा AC बराबर sin थीटा, AB कितना है 1.5 मीटर और AC इसको कितना माने हैं x मीटर बराबर sin, और थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री। तो ये मीटर मीटर कट गया, तो ये हो गया 1.5 बटा x बराबर sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो इसको भी कोण में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x गुना 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 1.5 गुना 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 दूना कितना होता है 30, और 0.1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दे देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इसलिए लिख देंगे x बराबर 3, x बराबर 3 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर है। यही हो गया आंसर। और इसका सेकंड पार्ट है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ पर सेकंड पार्ट करेंगे 5 वर्ष के अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। इसमें भी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है तो इसको भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं PR एक फिसलन पट्टी है, मान लेते हैं PR फिसलन पट्टी है, इसका ही लंबाई ज्ञात करना है। और प्रश्न में बोला गया है कि 3 मीटर ऊंचाई से अधिक ढाल की, यानी इसका जो फिसलन पट्टी की लंबाई दिया गया है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है और जो ढाल दिया गया है ऊंचाई ये 3 मीटर है।
तो प्रश्न में बोला गया कि 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और जो ये भूमि है इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 7 डिग्री। और ये कितना दिया गया है? 3 मीटर दिया गया है। और इसको पी क्यू इसका मान दे देते हैं, इसका पी आर दे देते, पी क्यू दे देते हैं। तो ये कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पी आर क्या है? पी आर एक फिसलन पट्टी है और इसका मान लेते हैं ये वाई मीटर है और यह क्या है? फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी। और पी क्यू कितना दिया गया है? 3 मीटर दिया गया है। और क्या निकालना है हमको? पी आर निकालना है। तो पी आर बराबर वाट। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जाएंगे तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना है? कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। तो ये निकालना है। तो इसमें भी sin थीटा लगेगा। ये इसके अकॉर्डिंग पी क्यू क्या हो गया? लंब। और पी आर क्या हो गया? पी आर हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? sin थीटा। तो यहाँ पर वही लगाएंगे, चूँकि पी क्यू बराबर पी आर बराबर sin थीटा। पी क्यू कितना दिया गया है? 3 मीटर बटा पी आर निकालना है। तो इसको क्या माने हैं? वाई मीटर। तो वाई मीटर बराबर sin थीटा के स्थान पर कितना है? 60 डिग्री बराबर 3 मीटर बटा वाई मीटर बराबर sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2 होता है। और यहाँ पर मीटर कट गया तो ये हो गया 3/y बराबर √3/2। फिर कोणवा कोण में गुना हो जाएगा तो ये हो जाए 3 दूना 6 और y√3। तो y का मान निकालना है। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 6/√3। ये 2 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3। तो इसलिए y बराबर 2√3। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? 2√3 मीटर होगी। यही हो गया आंसर। अब करते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि है उस पर एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ले। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो 4 नंबर का हल। तो प्रश्न में कहा गया है कि भूमि पर कोई एक बिंदु, यहाँ से एक मीनार, तो मीनार ए बी बना लेते हैं। इस मीनार का नाम ए बी धर देते हैं। और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु है, इसकी लंबाई प्रश्न में दिया गया है 30 मीटर। और इस बिंदु का नाम सी धर देते हैं। और कहा गया है मीनार के शीर्ष और बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शीर्ष ए और बिंदु सी का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात ए बी की लंबाई क्या होगी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है और ये मीनार की ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं। और इसको क्या माने हैं? मीनार। और बिंदु सी से मीनार यानी मीनार के पाद बिंदु बी की दूरी कितना है? 30 मीटर, अर्थात बी सी कितना है? 30 मीटर है। और कोण ए बी सी कितना है? कोण ए सी बी कितना है? 30 डिग्री। और कोण बी सी कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। और हमको क्या निकालना है? ए बी की लंबाई। तो ए बी बराबर वाट। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया? आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि
ए बी बराबर बी सी बराबर ये क्या हो गया टेन थीटा। ए बी कितना मान है इसको एक्स मीटर, तो एक्स मीटर बटा बी सी कितना है 30 मीटर बराबर टेन। थीटा के स्थान पर क्या है इसको माने थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मीटर मीटर कट गया, तो ये हो गया एक्स बटा 30 बराबर टेन। 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो ये कोनमा कोनमी गुना होगा, तो ये हो जाएगा x√3 और 30 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 30। और यहाँ x का मान निकालना है, ये तो गुना में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 30/√3। ये कितना बार में कटेगा 10 बार में, तो 10√3। तो इसलिए x बराबर 10√3 मीटर आया है इसका मान। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। यही हो गया आंसर। अब 5 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की ऊंचाई आसमान में कितना है 60 मीटर, जो भूमि से 60 मीटर की दूरी पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जो पतंग में डोरी है उसको भूमि के किसी एक अस्थायी बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और उसका झुकाव कितना है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि बिंदु ए पर कोई पतंग उड़ रहा है और बिंदु बी कोई ज़मीन पर बिंदु है, और इसके बीच की जो लंबाई है ये प्रश्न में दिया गया है 60 मीटर पर है, उड़ रही है, और इसको मान लेते हैं बी। जो इसका डोरी है पतंग का, ये ज़मीन के किसी एक बिंदु पर इसको बांध दिया जाता है। तो ये मान लीजिए ये बिंदु है जो यहाँ पर इस डोरी को बांध दिया जाता है, और इसका नाम सी दे देते हैं। जो डोरी भूमि के साथ कोण बनाती है वो 60 डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री दिया गया है। और प्रश्न में कहा गया कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई अर्थात AC निकालना है। तो हल दिए, तो माना कि AC क्या है डोरी, और जिसकी लंबाई मान लेते हैं x मीटर, और ये क्या है डोरी है। और AB की ऊंचाई कितना है, यानी पतंग भूमि से कितना दूर पर उड़ रहा है, तो 60 मीटर। और ये 90 डिग्री है, और कोण C कितना है 60 डिग्री। तो कोण ACB बराबर कितना है 60 डिग्री। तो कोण ACB बराबर कितना है 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है डोरी की लंबाई अर्थात AC बराबर वाट। तो समकोण त्रिभुज किस में जाना है, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में, और इसके कोण C के अकॉर्डिंग AB क्या है लंब है, और AC क्या है कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AB बटा AC बराबर sin थीटा। AB का मान कितना है 60 मीटर बटा AC को क्या माने हैं x मीटर बराबर sin थीटा के स्थान पर क्या है 60 डिग्री। तो ये लिखेंगे 60 डिग्री, और यहाँ पर मीटर मीटर कट गया, तो ये क्या हो गया 60/x बराबर sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पर भी कोनवा कोनमी गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा x√3, x गुना √3 से गुना होगा तो x√3 बराबर 60 गुना 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा।
और यहाँ पर √3 गुना में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 120 बटा √3। ये कटेगा कितना बार 40√3। तो इसलिए x बराबर है, इसका मान क्या हो गया 40√3 मीटर। x का मान ये हो गया। तो प्रश्न में पूछा गया है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। तो यही हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 किए हैं और अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 16 तक है तो 16 तक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।